मायावती के सबसे खास सिपाही ने कहा, दुनिया की महाशक्ति बन रहा है इंडिया। जिसे कहा जाता था मायावती का राइट हैंड, उसने कहा मोदी जैसा नहीं है कोई प्राइम मिनिस्टर। तो महोदया, जहां हम 303 से चाइना वार लड़े, आज हम AK-203 जो लेटेस्ट दुनिया के राइफल्स है, हम उससे लड़ रहे हैं। आज ब्रह्मोस की मांग पूरे दुनिया में है। आज पूरे दुनिया तरसती है कि भारत का ब्रह्मोस, अरे तो उसका हम नेवल वेरिएंट भी ले आए हैं। तो डिफेंस प्रोडक्शन में पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका डायरेक्शन है, हम एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने जा रहे हैं। मैडम, संसद के अंदर से मोदी सरकार की तारीफ करती ये आवाज जानते हैं किसकी है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया थे कभी, और इन्हें मायावती का राइट हैंड माना जाता था। नाम है बृजलाल। लेकिन संसद के अंदर ये मोदी का सिपाही बनकर सरकार के बड़े काम गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जैसा PM तो कोई नहीं। और आज क्या है? आज हमने डिफेंस में क्या किया है? आज हम एक प्लेन सीट 295, ये प्लेन जो है प्रधानमंत्री जी ने बड़ोदरा में इसका इनॉग्रेशन किया है। स्पेनिश प्लेन एयरबस का है जो हम बना रहे हैं बड़ोदरा में। हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट होंगे। वो सभापति महोदय, पहले हम क्या करते थे? इंपोर्टेड रशियन प्लेन AN-32, वी स्टार्टेड विद AN-32। उसके बाद हमने किया AN-32, AN-12, AN-32, IL-76 गजराज। आप जो एयरपोर्ट तो जाते होगे, जाने के पहले दाहिने देखते होगे, जो उसका पूंछ ऊपर दिखाई पड़ता है वो है गजराज। और IL-76 जिस पर हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए, और आगरा मैं वहाँ तैनात भी रहा हूँ, उसका बेस है। तो ये हमारे पास थे। और आज हम इसमें मिलिट्री जो प्लेन हैं, और ये ऐसे प्लेन हैं छोटे छोटे रनवे पर, पहाड़ों पर, लद्दाख में हमने बना रखे हैं। यहाँ वहाँ ये लैंड कर जाएंगे और बड़े बड़े टैंक और तमाम मिलिट्री हार्डवेयर हम वहां पहुंचा देंगे। तो 1977 बैच के IPS अधिकारी बृजलाल मायावती के बेहद करीबी रहे। साल 2007 में यूपी की सत्ता में आने के बाद मायावती ने इन्हें ADG लॉ एंड ऑर्डर बनाया था। 2011 में तो गजब हो गया। 2 वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर वरीयता देकर मायावती ने यूपी का DGP बृजलाल को बना दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों की शिकायत के बाद 2012 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बृजलाल को DGP के पद से हटा दिया था। मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने बृजलाल को पद पर बहाल नहीं किया। इसके बाद रिटायर्ड IPS अधिकारी बृजलाल ने साल 2015 में बीजेपी का दामन थाम लिया और अब संसद के अंदर बृजलाल बीजेपी की बड़ी आवाज बन चुके हैं। महोदय, 62 वार हुआ था। 62 वार में हमारे पास राइफलें कौन थी? 303, 303। जब दुनिया में SLRs आ गई थी, सेल्फ लोडिंग राइफल्स आ गई थी, उस समय हमारे पास ली इनफील्ड की राइफल थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की लड़ी हुई राइफलें 303। और वही कारण था कि चाइना वार हम हार गए, क्योंकि आजादी के बाद जो डिफेंस में हमें मजबूत होना चाहिए था, वो मजबूत नहीं होने दिया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता रहा। नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए ये सब किया जाता रहा। और हमारे मुल्क ने 62 में क्या किया और हार का सामना करना पड़ा। उसमें हमारे जवानों के पास स्नो में स्नो बूट नहीं थे, कपड़े नहीं थे, राइफलें नहीं थी। 303 बोल्ट एक्शन राइफल थी। बृजलाल ने खुद कई मुठभेड़ों को नेतृत्व किया है। उन्होंने यूपी पुलिस में रहते हुए सैकड़ों अपराधी मारे, कई आतंकवादियों के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। बृजलाल राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं।